अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप तमाम हज़रात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आप तमाम हज़रात को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर खैर मक़दम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। तो फाइनली आज की इस क्लास में हम सब बात करने वाले हैं 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 से सभी VBI टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो इस साल बिहार बोर्ड 2024 के एनुअल एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन इसी से ही देखने को मिलेगा। हूबहू क्वेश्चन इसी से ही रहेगा, ठीक है। हाँ, तो जो अगर नए स्टूडेंट अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा कि जब भी मैं अगर इसी तरह से वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है। यह चैप्टर नंबर 2 है, जिसके मुसन्निफ यानी कि फिर रचनाकार कौन है? सोहेल आज़म आबादी। और मारूजी सवालात यानी कि मारूजी सवालात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कहते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन हर साल रिपीट होते ही आ रहा है, इस साल भी बिल्कुल क्वेश्चन इसी से ही देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 1 में है, रुक़िया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? ठीक, रुक़िया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? तो हाँ, रुक़िया भाभी का अख्तर से देवर का रिश्ता था, ठीक। तो सवाल नंबर 1 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 है, इनमें से सोहेल आज़म आबादी का मजमुआ कौन है? ठीक है, इनमें से सोहेल आज़म आबादी का मजमुआ कौन है? तो इनमें से सोहेल आज़म आबादी का जो मजमुआ है आदमी के रूप है, ठीक। तो सवाल नंबर 2 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते क्या सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 है, अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था? अगर आप सभी को अगर आंसर मालूम हो तो जल्दी से बताइएगा, नहीं तो फिर हम आप सभी को बता ही रहे हैं। अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था? ठीक, तो हाँ, अख्तर जो शादी करना चाहता था किस लड़की से, यानी कि जमीला से, ठीक। तो सवाल नंबर 3 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 4 है, सोहेल आज़म आबादी की वफ़ात कब हुई? ठीक है, तो हाँ, सोहेल आज़म आबादी की वफ़ात कब हुई? सोहेल आज़म आबादी की वफ़ात 1980 ईस्वी में हुई, ठीक। तो सवाल नंबर 4 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 है, सोहेल आज़म आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? तो हाँ, सोहेल आज़म आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? ठीक है, तो हाँ, उनकी पैदाइश पटना में हुई थी, ठीक। तो सवाल नंबर 5 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते क्या सवाल नंबर 6 को। सवाल नंबर 6 है, सोहेल आज़म आबादी के एक नावल का नाम बताइए। तो प्यारे दोस्तों, सोहेल आज़म आबादी के एक नावल का नाम बताइए, ठीक है। तो हाँ, एक नावल का नाम क्या है, यानी कि बेजड़ के पौधे, ठीक है। तो सवाल नंबर 6 का सही आंसर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होते ही आ रहा है, इस साल भी बिल्कुल क्वेश्चन इसी से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो नए स्टूडेंट हैं अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा कि जब भी मैं अगर इसी तरह से नए नए वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। क्योंकि इस साल इंशाअल्लाह आप सभी का उर्दू में प्लस 95 पर बिहार बोर्ड एग्जाम में उर्दू क्वेश्चन में मचेगा धमाका, बिल्कुल क्वेश्चन चुटकी में सुलभ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं सवाल नंबर 7 को। सवाल नंबर 7 है, सोहेल आज़म आबादी ने कौन सा रोज़ाना अखबार निकाला? ठीक है, तो सोहेल आज़म आबादी ने रोज़ाना कौन सा अखबार निकाला? ठीक है, तो रोज़ाना जो अखबार निकाला साथी का, ठीक। तो सवाल नंबर 7 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 8 को। सवाल नंबर 8 है, रुक़िया भाभी किस अफसाना का किरदार है? ए में है फराद, बी में है कटी हुई शाख, सी में है आशियाना और डी में है भाभी जान। तो रुक़िया भाभी किस अफसाना का किरदार है? ठीक है, तो हाँ, रुक़िया भाभी
भाभी जान अफसाना का किरदार है। तो सवाल नंबर 8 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब देखते क्या सवाल नंबर 9 को। सवाल नंबर 9 है सोहेल आज़म आबादी के बचपन का नाम क्या था। तो प्यारे स्टूडेंट, सोहेल आज़म आबादी के बचपन का नाम क्या था। ठीक है, तो हाँ, सोहेल आज़म आबादी के बचपन का जो नाम था क्या, ठीक है, हाँ, उनके बचपन का नाम मुजीबुर रहमान नाम था। ठीक है, तो सवाल नंबर 9 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 10 को। सवाल नंबर 10 है सोहेल आज़म आबादी की पैदाइश कब हुई। तो हाँ, सोहेल आज़म आबादी की पैदाइश कब हुई। ठीक, तो हाँ, सोहेल आज़म आबादी की जो पैदाइश हुई थी कब, 1911 ईस्वी में। ठीक, तो सवाल नंबर 10 का सही आंसर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 11 है सोहेल आज़म आबादी के पहले अफसानी मजमूए का क्या नाम था। ठीक है, तो उनके जो पहले जो अफसानवी था, मजमूए था, तो क्या नाम था। ठीक है, तो हाँ, उनके पहले अफसानवी मजमूए का नाम यानी कि 4 चेहरे था। ठीक, तो सवाल नंबर 11 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते क्या सवाल नंबर 12 को। सवाल नंबर 12 है सोहेल आज़म आबादी का असल नाम क्या है। तो सोहेल आज़म आबादी का जो असल नाम है क्या नाम है। ठीक है, तो हाँ, सोहेल आज़म आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। ठीक, तो सवाल नंबर 12 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते क्या सवाल नंबर 13 को। सवाल नंबर 13 है रुक़िया भाभी को कॉलेज से माहाना कितनी तनख्वाह मिलती थी। ठीक है, तो रुक़िया भाभी को हर महीने में कॉलेज से कितनी तनख्वाह मिलती थी। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तो हाँ, रुक़िया भाभी को हर महीने में कॉलेज से 400 रुपया मिलती थी। ठीक, तो सवाल नंबर 13 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 14 को। सवाल नंबर 14 है भाभी जान को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था। ठीक है, तो भाभी जान को मतलब बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था, कुछ तो कारण होगा ना। हाँ हाँ, तो भाभी जान को बार बार जेल इसलिए जाना पड़ता था कि सियासत की वजह से। ठीक, तो सवाल नंबर 14 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 15 को। सवाल नंबर 15 है जब रुक़िया भाभी याद आती है तो मेरा डॉट डॉट खुद ब खुद जज्बाए एहतराम से झुक जाता है, खाली जगह को मुनासिब लफ्ज़ से पुर करें। तो प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, तो हाँ, सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर हाँ डी हो जाएगा, यानी कि मेरा सर खुद ब खुद जज्बाए एहतराम से झुक जाता है। सही आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 16 को। सवाल नंबर 16 है सोहेल आज़म आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई। तो हाँ, सोहेल आज़म आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई। ठीक है, तो हाँ, इनकी इब्तदाई तालीम नहानियाल में यानी कि नानी के यहाँ हुई। ठीक, तो सवाल नंबर 16 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 17 को। सवाल नंबर 17 में है रुक़िया भाभी की बेटी का क्या नाम था। तो हाँ, रुक़िया भाभी के जो बेटी का जो नाम था क्या नाम था। ठीक है, तो हाँ, रुक़िया भाभी के बेटी का नाम रेहाना था। ठीक, तो सवाल नंबर 17 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 18 को। सवाल नंबर 18 है अख्तर क्या करते थे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अख्तर क्या करते थे। ठीक, तो हाँ, अख्तर जो करते थे क्या, अख्तर शायरी करते थे। ठीक, तो सवाल नंबर 18 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 19 को। सवाल नंबर 19 है निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है। ठीक है, तो ए में है अब्दुल मगनी, बी में है सोहेल आज़म आबादी और सी में सैयद मोहम्मद मोहसिन, डी में है डॉक्टर कमर जहाँ। तो निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है। ठीक है, तो हाँ, निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान सोहेल आज़म आबादी की तख्लीक है। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 2 से सभी VBI टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन कवर हो गया है। ठीक है, तो इसी तरह से हर रोज़ नए नए वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
ठीक है, तो फिर से वीडियो देखने के लिए इंतज़ार करें, जब तक चलते हैं। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।